देखिए हैशटैग पैराग्राफ ट्रांसलेशन, ये है आपके सामने एक पैराग्राफ जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि कई बच्चे सोचते हैं कि ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन करना है। अच्छा, पैराग्राफ जो है वो सेंटेंसेस से मिलके बना होता है, तो इसमें कितने सेंटेंसेस हैं? एक है वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, एक हो गया। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। एक सेंटेंस का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेकर जब तक कि पूर्ण विराम ना आ जाए वहां तक, है ना। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तीसरा, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो अगर ये 4 वाक्य है मतलब कि हर वाक्य एक एक नंबर का है। बात क्लियर है? तो ये है 4 नंबर का। अब हो सकता है कि इसमें कोई एक चीज आपको ना आ रहा हो, कोई एक सेंटेंस कठिन हो, है ना, बाकी तो कर सकते हैं ना। देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास ये है, ये वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। आपको सिंपल सा एक हेडिंग डालना है, वो हेडिंग क्या रहेगा? ट्रांसलेशन। बस ऐसे लिखना है एग्जाम में और सीधा लिख देना है वृक्ष हमारे देश की क्या है? अमूल्य निधि है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या यह कोई टेंस है ना? इसमें सब्जेक्ट कौन है? वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रीज। क्या लिखेंगे? ट्रीज, है ना, क्योंकि वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है मतलब ढेर सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। ट्रीज, इसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर, ट्रीज आर। अब ये हो चुका है और ये हो चुका है, बचा है हमारे देश की अमूल्य निधि। ये जो की है ना, ये 2 लोगों को जोड़ रहा है। कितने लोगों को जोड़ रहा है? हमारे देश की अमूल्य निधि। तो होता क्या है कि पहले इसका ट्रांसलेशन लिखते हैं, फिर इसका लिखते हैं, फिर इसका लिखते हैं। जैसे अमूल्य निधि, है ना, निधि का मतलब होता है संपत्ति, धन, है ना। तो ये अब इसकी कई अंग्रेजी होती है, जैसे कि कई लोगों ने लिखा था एसेट्स। क्या लिखा था? एसेट्स, है ना पहला। एक मैंने आपको क्या बताया था? फंड, FUND, स्पेलिंग देखो, है ना। और एक क्या होता है जिसको आरुषि ने लिखा था? आरुषि, आपने क्या लिखा था? स्पेलिंग देखो, बड़ी सिंपल है, TREA, है ना, SURE और S, ट्रेजर्स। इसका मतलब होता है धन, संपत्ति, मतलब कि वो चीज है ना। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे? अमूल्य का मतलब क्या है? जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, अमूल्य है वो, है ना। इनवैल्यूएबल कह सकते हैं या प्राइसलेस। सबसे अच्छा कहना होगा प्राइसलेस। क्या? प्राइसलेस, है ना, ठीक है। ट्रीज आर प्राइसलेस, निधि मतलब एसेट्स, या आपको जो मन करे वो लिख दो। तो सबसे अच्छा है ये, फंड मन करे ये लिख दो, ये मन करे ये लिख दो, ठीक है। ट्रीज आर प्राइसलेस एसेट्स हो गया। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑफ, ये, और फिर से हमारे देश, तो क्या लिखेंगे? ऑफ आवर कंट्री। यानी कि ट्रीज आर प्राइसलेस एसेट ऑफ आवर कंट्री, ऐसे लिख सकते हैं। या ट्रीज आर प्राइसलेस फंड ऑफ आवर कंट्री, या ट्रीज आर ट्रेजर्स, है ना, ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फंसे होंगे आप लोग दूसरे में। वृक्ष हमें केवल ईंधन वह फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। अब इसमें 2 चीजें आई हैं, ध्यान समझना। पहली बात क्या है कि वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, है ना, ये एक बात यहाँ पे, ठीक है। फिर है बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, है ना। ये गजब की बात है। इस तरह के सेंटेंसेस में ध्यान देना, है ना। 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? एक पहली बात और एक दूसरी बात, है ना। इसको कहते हैं कि शुरुआत में क्या आता है? शुरुआत में आता है ना, कि केवल नहीं, और फिर आता है बल्कि। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि तुम सच्चे ही, यानी कि तुम न केवल झूठे हो बल्कि धोखेबाज भी हो, ऐसे, है ना। जैसे तुम न केवल स्टूडेंट हो बल्कि मेरे दोस्त भी हो। तो यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट, और एक कह रहा हूँ मेरे दोस्त। एक कह रहा हूँ कि झूठे और एक कह रहा हूँ धोखेबाज। एक कह रहा हूँ कि ईंधन व फल, और दूसरा क्या कह रहा हूँ? मतलब ईंधन व फल तो देते ही देते हैं, और क्या देते हैं? इमारती लकड़ी भी देते हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे करते हैं ध्यान समझना।
सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम लिखते हैं नॉट ओनली। क्या लिखते हैं? नॉट ओनली। इसका हिंदी में बता दे रहा हूं, ठीक है। न केवल और फिर बल्कि। अगर कभी ऐसा आया है तो, जैसे मतलब कि ये नहीं ये भी, है ना, कि जैसे कि वह ईंधन व फल ही नहीं बल्कि और क्या देते हैं? इमारती लकड़ी भी देते हैं। मतलब यह नहीं और भी, है ना। जैसे मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं गाता भी हूं, है ना, तो ऐसे करके समझ लो। तो ये चीजें हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे नॉट ओनली। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। ध्यान से बात को समझना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष, यानी कि क्या लिखेंगे? ट्रीज। क्या हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक का पेड़ ईंधन देता है? लिखेंगे ट्रीज, है ना, नॉट ओनली ट्रीज। अब देखो, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, इस बात का क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो ट्रीज नॉट ओनली, फिर क्या लिखेंगे? गिव। क्या लिखेंगे? ट्रीज नॉट ओनली गिव, है ना। अच्छा, क्या क्या देते हैं? ईंधन और फल। तो क्या लिखेंगे? ट्रीज नॉट ओनली गिव फ्यूल। क्या होता है ईंधन को? फ्यूल। एंड फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स। तो ट्रीज नॉट ओनली गिव फ्यूल एंड ट्रीज। अच्छा, यहाँ पे एक बात आई थी कि वो किसे देते हैं? हमें। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान समझिए। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? नॉट ओनली। उसके बाद क्या हो गया? मेन वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अस। यानी कि ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स। इस बात का मतलब है कि ट्रीज यानी जो पेड़ है हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। अब लिखेंगे बल्कि, है ना। तो नॉट ओनली हो गया। अब लिखेंगे बट आल्सो। क्या लिखेंगे? बट आल्सो, है ना। ये नहीं ये भी। तो अगली बात क्या हो जाएगी? अब अगली बात क्या है? वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, है ना। वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। बट ऑल्सो दे। बट ऑल्सो दे क्या लिखेंगे? गिव अस। बट ऑल्सो दे गिव अस टिम्बर। क्या लिखेंगे? टिम्बर या टाइम्बर, जो भी कह लो आप, ऐसे आप इसको ना लिख लो। पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। इसके तुरंत बाद होता है नॉट ओनली। क्या होता है? नॉट ओनली। फिर वही जो रूल होता है, क्या होगा? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो लिख दीजिए। बात क्लियर है? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखता हूं, बट आल्सो, है ना। फिर से क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है तो लिख दीजिए, वरना मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये चीज आप नोट कर लीजिए, है ना। तो जैसे लिखा, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स बट ऑल्सो दे गिव अस टिम्बर। ये लिख लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये बात। और हाँ, इसको करने का एक तरीका और हो सकता है। जब आपने लिखा कि ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स बट आल्सो, डायरेक्ट क्या लिख दो? टिम्बर। बट आल्सो टिम्बर। इस बात में पूरी बात समाहित हो गई, है ना, कि जो पेड़ है यानी जो वृक्ष है वह केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि इमारती लकड़ी भी देते हैं, ना। तो ये बात हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। बट ऑल्सो टिम्बर, जैसे एक आपको करके दिखाते एग्जाम्पल, है ना। जैसे तुम न केवल झूठे हो बल्कि धोखेबाज भी हो, है ना। हाँ या ना। इसको करते हैं। क्या ये कोई टेंस है? ये कोई टेंस ही नहीं है। तो तुम न केवल झूठे बल्कि क्या हो? धोखेबाज। मतलब झूठे के साथ साथ धोखेबाज भी, दो बातें हो रही हैं। जैसे उसमें था कि ईंधन में फल नहीं दे रहा है, साथ में और भी क्या दे रहा है? इमारती लकड़ी भी दे रहा है, वैसे करके। तो इस तरह के सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू, है ना। और याद रखना, अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। इसमें चूंकि देखो नॉट, मैं बता रहा हूं दोबारा से, है ना, इसमें क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये टेंस का है। किसमें है?
और जब ये टेंस का है तो मैंने कहा है, और इसका ये देते आया है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो ये जो नॉट ओनली है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसमें आएगा। तो यू आर नॉट ओनली, झूठा मतलब लायर, है ना, लायर। यू आर नॉट ओनली लायर बट ऑल्सो डायरेक्ट, बट ऑल्सो हाँ फ्रॉड, सही बात है, बट ऑल्सो फ्रॉड। यू आर नॉट ओनली लायर बट ऑल्सो फ्रॉड। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि बट ऑल्सो आप टिम्बर भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, हाँ या ना। चलो एक बोल के बताओ ऐसे, तुम मेरे, तुम न केवल मेरे भाई हो बल्कि मित्र भी हो। हाँ, यू आर नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो फ्रेंड, या बट ऑल्सो माई फ्रेंड, ऐसे। तो ये बड़ी छोटी सी बात है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इतना इस पर चर्चा इसलिए किया क्योंकि ये आया था, तो आप लोग, ये चीजें प्रैक्टिस से होती हैं, है ना। ट्रांसलेशन के लिए प्रैक्टिस होता है, रूल्स नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब कई लोग इसमें, अच्छा मान लो ये कठिन था, पर ये तो आसान था ना, ये वाला, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सब्जेक्ट क्या है बच्चा, हमें, है ना, तो क्या लिखेंगे, वी। चाहिए, है ना, क्या लिखेंगे, शुड, वी शुड। अब मेन वर्ब, है ना, ये हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चाहिए एक मॉडल वर्ब है कि नहीं है? अगर मॉडल वर्ब है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वी शुड। कौन सा काम, पेड़ लगाना। पेड़ लगाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लांट। वी शुड प्लांट, वी शुड प्लांट। तो ये हो गया, ये पूरा हो गया। अब क्या बचा है, अधिक से अधिक। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। सिंपल सी बात है, मोर अधिक से अधिक, मोर एंड मोर, है ना, मोर एंड मोर। और कई लोगों ने गूगल बाबा से पूछा था, तो गूगल बाबा ने कुछ अलग तरीके से बताए होंगे, पर वो गलत नहीं है ना। मोर एंड मोर ट्रीज। आगे बढ़ते हैं। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हाँ या ना। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मुझे कौन बताएगा? सुमित खड़े हो जाइए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, सब्जेक्ट कौन है? हाँ बहुत सही बाबू, मतलब कि यही काम कर रहा है ना, अनावश्यक रूप से, इसी के बारे में बात हो रही है। तो तुम उसको सब्जेक्ट क्या बता रहे हो? अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, मेन बात किसके बारे में हो रही है? पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, है ना। अच्छा इसमें सब्जेक्ट पेड़ तो आया है, लेकिन 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 क्या पेड़ खुद को ही काटेगा? तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में किसमें है, यानी कि अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, मतलब कि काम करने वाला उपस्थित नहीं है, क्योंकि पेड़ तो हम काटेंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, मतलब कि ट्रीज, क्या लिखेंगे, ट्रीज। दोबारा सुनो, मैंने आपको मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बताया था ना, मॉडल वर्ब में बस बी लगा देते हैं, कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, है ना, कुड बी, शुड बी, ऐसे करके। भूल गए, याद है? तो ट्रीज, है ना, ट्रीज, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर क्या आया है, नॉट बी। ट्रीज शुड नॉट बी कट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कट कट कट। ट्रीज शुड नॉट बी कट, इसका मतलब है कि पेड़ मतलब कि नहीं काटे जाने चाहिए, कैसे, अनावश्यक रूप से। तो अनावश्यक रूप से इसका अंग्रेजी होता है, सबसे पहले लिखते हैं अन, क्या लिखते हैं, अब लिखेंगे नेसेस, क्या लिखेंगे, नेसेस, बोलो मेरे साथ, नेसेस, अन नेसेस, ऐसे नेसेस हो गया। अब फिर लिखेंगे अर्ली, है ना, ARILY, अननेसेसरली, सही बात है, अननेसेसरली, है ना, ऐसे करके, मतलब कि ट्रीज शुड नॉट बी कट अननेसेसरली, यानी कि पेड़ों को हमें क्या करना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पेड़ था, और इसमें सब्जेक्ट था
पर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा था, तो ये वाक्य पेसिव वॉइस क्या है, पेसिव वॉइस में वाक्य थर्ड फॉर्म लगती है और शुड के साथ भी लगाते हैं। बैठ जाइए।